आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद का समीक्षा अधिकारी का पेपर था जिसमें 100 प्रश्न आए थे और इन 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न जीएस के और 50 प्रश्न सामान्य हिंदी के थे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे गए थे और इनका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर की प्राप्त करने के लिए आप क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों को कौन अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप लोगों ने जिसने भी इसका सी ऑप्शन सही लगाया वो आपका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील हमारी है अफ्रीका महाद्वीप में, तो इसका ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर होकर बहती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी बिजनौर से होकर बहती है, इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो याद रखेंगे नाहरगढ़ राजस्थान में स्थित है। बाकी चार मीनार हैदराबाद, हम्पी कर्नाटक, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसके बाद पूछा गया था कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन ये है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, इसका 5 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला पूछा गया था मुखर्ती शिखर किस राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में सन्निहित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है भिन्न छांटना है। तो तोता, बत्तख, गिद्ध और चिड़िया दिया हुआ है, तो इसका चिड़िया ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है, देखिए। तो इसमें 5 और ई जी आई के एम, तो इसमें ओ और जी आ जाएगा। दो वो डिफरेंस वाला है, सीरीज आप देख लीजिएगा। 9। इसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न दिया गया है, कौन सा 5 कार्बन वाली शर्करा है। तो इसका सही ऑप्शन राइबोज होगा। राइबोज शर्करा है 5 कार्बन वाली। किस वन की ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो इसमें इसका ए या बी में से कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं गंधक का परमाणु भार। गंधक का परमाणु भार 32 होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13वां है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला 14वां प्रश्न दिया हुआ है डेविसन एवं जर्मर प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ब्रोगली संकल्पना को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी। 15वां देखते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है प्रकाश को। तो ये तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो 15वां का ए ऑप्शन सही होगा। 16वां देखते हैं। 16वां प्रश्न है टाइम टू केयर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल। आप गूगल कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही मिलेगा, एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल। अगला प्रश्न 17वां है, 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन सिंगापुर है, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ये 17वां का बी। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न दिया हुआ है स्पोर्ट को ये कहेंगे तो मैच को क्या कहेंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा पहला NAUCI है। अगला प्रश्न स्विमर को ये कहेंगे तो इसी में स्नेक को क्या कहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही होगा, NSKASE। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न में दिया हुआ है इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो इसका जो जल प्रतिबिंब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं 21वां प्रश्न दिया हुआ है बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये आर्थिक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी होती है। 22वां देखते हैं फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ किसकी खोज के लिए दिया गया। तो इसका हेपेटाइटिस सी है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2020 वो भी फोटो पत्रकारिता में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा सी सुरेश कुमार, बी ऑप्शन सही है। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है। तो इसमें सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा आंध्र प्रदेश का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। कतर आपको पता होगा, 24 का सी, 25 का सी हो जाएगा, 24 का तुम्हारा आपका ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 26वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कवच योजना किसके लिए लागू की गई है। तो इसका महिला सुरक्षा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, उसका नंबर पूछा था। तो इसका 11वां नंबर सही होगा, 27 का सी ऑप्शन सही है।
ऑपरेशन नकेल किससे संबंधित है? तो ये ऑटो रिक्शा से संबंधित है। ऑटो रिक्शा पर नकेल कसने के लिए ये लागू किया गया है। अगला है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला, कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड में है? तो पलामू झारखंड में है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लैगून झील का उदाहरण, तो इसका चिल्का हो जाएगा, 31 का सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 32वां प्रश्न। तो 32वां प्रश्न है चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। अगला है 1861 में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देखते हैं कौन सा आयोग इसको सही मानता है। अगला प्रश्न है अप्रैल 1930 में जो चितगांव का हथियार खाना का जो लूट हुई थी उसकी योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 34 का ए ऑप्शन सही होगा। अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्नलिखित में से कौन चुनाव मतदान करने वालों की पुनर्गणना का आदेश कौन दे सकता है? तो भारत का चुनाव आयोग होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला, केंद्र राज्य संबंध के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो सरकारी आयोग, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 37, पेरू की राजधानी लीमा सब लोग जानते हैं, ये हो गया। और देखिए लानक ला दर्रा पूछा गया था, लानक ला दर्रा लद्दाख में है, इसका ए ऑप्शन सही है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, जर्मनी कहाँ है? यूरोप में, तो इसका बी ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, कब हुआ है? तो 1919 में हुआ है, पंजाब में। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में, इसका डी ऑप्शन सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा पहला राज्य था? तो हैदराबाद। ये ट्रिक होती है, हमें तंजो अब पेश भोसी, हमें तंजो अब, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर अवध आ जाएगा, फिर आ जाएगा पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया। ये इसका जो है ट्रिक होती है। अगला देखते हैं पंडिता रमाबाई कहाँ किस भाषा की विदुषी थी? तो इसका संस्कृत भाषा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 का डी। अगला देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका मूंगफली हो जाएगा। मूंगफली रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, खरीफ और जायद में बोई जाती है, 44 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 में स्थापित किया गया, इसका डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? तो इसका 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन सही होगा। प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया? देखिए 48वां प्रश्न, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया था। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप पूछा गया है आपसे, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हेलिना, बी ऑप्शन सही है। 51वां प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। तो 51वां प्रश्न है तत्सम शब्द हमें छांटना है इसमें, तो तत्सम घोटक हो जाएगा, जो घोड़ा का पर्यायवाची है तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव दिए हुए हैं। हिरण का पर्यायवाची, हिरण का तत्सम पूछा गया है, तो इसका हरिण होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है इसमें तद्भव शब्द बताइए, तो तद्भव इसमें हो जाएगा खीर। खीर एक तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम होता है क्षीर होता है, तो 53 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्षार का तत्सम, क्षार का तद्भव क्या होगा? तो क्षार का खार हो जाता है तद्भव, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द क्या है 55 में? तत्सम शब्द तो आम्र जो है तत्सम शब्द है, तो 55 का ए ऑप्शन सही होगा। 56वां प्रश्न है तद्भव बताना है, तो ईंट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। तद्भव बताना है तो जमुना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। 58वां प्रश्न तत्सम बताना है तो पुस्तक सही है। किताब किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, इसका ए सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम इसका आमलक हो जाएगा, इसका तद्भव आंवला होता है, तो 60 का डी ऑप्शन सही है। अगला 61वां प्रश्न, जो 60 हो गया है, 60 के बाद आएगा हमारा 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न कहाँ गया यार? छठवां प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न पूछा गया है मुकुल कोरक गुंचा आती
निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा कलिका। इसका बी ऑप्शन सही है। मुकुल, कोरक, कुंचा ये कलिका के पर्यायवाची हैं। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा था, तो इसका छपा हो जाएगा। छपा पर्यायवाची नहीं है, बाकी चपला, तड़ित और दामिनी है। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से नौकर का पर्यायवाची नौकर का पर्यायवाची परिचालक हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची मरीचि हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। माँ का पर्यायवाची प्रसु हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची अम्बक हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। अग्नि का पर्यायवाची बताना है, अग्नि का पावक हो जाएगा। पंडित का पर्यायवाची विद्वान होता है, बी ऑप्शन सही है। कोयल का पर्यायवाची पिक होता है, तोता का भी होता है, कोयल का भी होता है, तो 70 का ए ऑप्शन सही है। 71वां प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न है, हमें शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। तो इसमें प्रातःकाल और समय दोनों दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया, ये भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, ये भी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये किसके हस्ताक्षर हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श, इसका सी ऑप्शन सही है। अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य क्या होगा? इसमें आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, क्योंकि पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य बताना है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है एकता से उन्नति होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है, तो लड़की है तो बुद्धिमती, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था, ये हो जाएगा। बाकी ये सब गलत दिए हुए हैं। गरम गाय का दूध नहीं होता है, कई कचहरी वकील नहीं, वकील कचहरी के कई वकील होते हैं, तमाम देश नहीं होता है, ये तो देश में देश का मतलब ही होता है पूरा देश, तो इसका ए सी डी नहीं होगा। हमसे शुद्ध वाक्य पूछा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही क्लोज पूछा था, और इसमें आयोग क्या मानता है ये हमें देखना है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लग रहा है मुझे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो 77 का सी है, इसमें हमें शुद्ध बताना है, तो आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर पर अवश्य पधारें, इसका सी ऑप्शन सही होगा। काल संबंधी शुद्ध वाक्य हमें बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मैं आज नाश्ता नहीं किया, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो ये समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ, ये गलत हो जाएगा, तो 79 का यही हमसे पूछा अशुद्धि वाला, तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, ये 80 का ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 81वां प्रश्न। 81वां आज़ादी का विलोम पूछा है। आज़ादी का विलोम गुलामी होगा। सही विलोम शब्द युग्म हमें बताने हैं जो नहीं है, तो देखिए स्वजन और दुर्जन ये गलत दिया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नैसर्गिक का विलोम बताना है, तो इसका कृत्रिम होता है, क्योंकि नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। अल्पज्ञ का विलोम पूछा है, तो इसका सर्वज्ञ होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सत्कार का विलोम बताइए। सत्कार का विलोम होता है दुत्कार, तो इसका ए ऑप्शन सही है। मर्त्य का विलोम पूछा है, तो अमर हो जाएगा। दुर्लभ का विलोम पूछा है, तो दुर्लभ का सुलभ होता है। इसके बाद त्रिषा शब्द का सही विलोम बताइए, तो आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके, मेरे हिसाब से इसका तृप्ति सही आंसर होना चाहिए। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के विलोम बताने हैं, तो कृत्रिम और स्थावर। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, जंगम का स्थावर। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, इसका विलोम पूछा है तो प्रकाश हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है जो जाकर पुनः आ गया हो, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा प्रवासी, तो इसका डी ऑप्शन सही है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु होता है, बी ऑप्शन सही है। मित्र का अर्थ नहीं है, तो इसका बादल हो जाएगा। बादल जो है मित्र का अर्थ नहीं देता है, बाकी आप गूगल करिएगा तो सूर्य जो है ये भी मित्र में दिखा रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है, तो कुशल शब्द का समानार्थी चालाक नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। और दिया है जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो, तो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए दुर्लभ, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बहुत कम बरसात होने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अल्प वृष्टि होगा, इसका ए ऑप्शन सही है। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को पाथेय कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। इस संसार से संबंधित इसको कहेंगे सांसारिक, तो ये हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद गंगा का उद्गम स्थान पूछा है, तो ये गंगोत्री होता है, इसका डी ऑप्शन सही है।
जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो इसको सही जो है इसका होना चाहिए अनुश्रुति, अनुश्रुति या किंवदंती। ये दो शब्द होते हैं जो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसमें लोकोक्ति और जनश्रुति में कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से जनश्रुति इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। तो 100 का सी होना चाहिए। बाकी जब आयोग की आंसर की आएगी तब आप उसमें मैच कर लीजिएगा। तो ये रहे अभी जो आज एग्ज़ाम हुआ था 9 से 11, ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद समीक्षा अधिकारी का, ये उसकी आंसर की है। तो कैसा लगा आपको ये आंसर की का एनालिसिस? आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए क्रेजी एमजी टेक्स को सब्सक्राइब कीजिए।